उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के बाद जो वक्त बीता है, तकरीबन 6 महीने का वक्त हो चुका है। इस बीच में हम उस विधानसभा सीट पर मौजूद हैं जहां से वो व्यक्ति नुमाइंदगी करते हैं जो लगातार तीसरी बार हाउस में पहुंचे हैं। और जिस तरीके से हरिद्वार जिले की बात करेंगे, बीजेपी के सीटों की संख्या में भले ही कमी हुई है, भले ही बीजेपी 3 सीटों पर सिमट है, लेकिन तीसरी बार लगातार जो हैट्रिक है वो आदेश चौहान ने मारा है। 6 महीने के बाद हम क्यों मिले, उसके पीछे भी एक वजह है। 6 महीने में जो विधानसभा में चीज़ें देखने को मिली, जिस तरीके से विधानसभा में जो क्षेत्र है वहाँ पर विकास की लकीर को खींचा गया, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है और काम इसके हकदार है आदेश चौहान। बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर नेताओं में शुमार है। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नुमाइंदगी करते हैं, बीजेपी कोटे से विधायक है और कह सकते हैं राज्य के कद्दावर और बड़े नेताओं में शुमार है आदेश चौहान जी। सर, 6 महीने का जो वक्त गुजरा, 6 महीना पहले भी हमने आपसे इंटरव्यू किया था, आपने बताया था कि 6 महीना में चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी, कितनी बदली है सर? निश्चित रूप से पहले तो मैं, क्योंकि आप मेरे से चुनाव से पहले मिले थे, तो चुनाव में जिस तरह से रानीपुर विधानसभा की जनता ने मुझको आशीर्वाद दिया और मेरी पार्टी ने जिस तरह से मुझको आशीर्वाद दिया, तो मैं उसके लिए सभी का दिली गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा पहले से था कि रानीपुर विधानसभा के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हरिद्वार जनपद में किसी सीट पर हुआ है तो रानीपुर विधानसभा, उसको हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू किया है। पिछले वित्त वर्ष में जो हमारी योजनाएँ सैंक्शन थी, हमने उनको भी धरातल पर लाना शुरू किया है। और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई है कि जो चुनाव से पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे क्षेत्र के अंदर 550 करोड़ का मेडिकल कॉलेज जो दिया था, उसको हमने उसका काम शुरू कराया है। ये पूरे विधानसभा ही नहीं, पूरे इस क्षेत्र के लिए, आसपास के जनपदों के लिए बहुत बड़ी चीज़ यहाँ बनने वाली है। साथ ही साथ हमने पेयजल की दृष्टि से भी लगभग 200 करोड़ की योजनाएं चुनाव के बाद में शुरू की। 75 करोड़ की जगदीशपुर में, 40 करोड़ की बहादुराबाद में, 18 करोड़ की सलेमपुर के अंदर और रावली महदूद के अंदर 12 करोड़। तो लगातार हम लोग जो हमने जनता से वादा किया था उसको आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भरपूर समर्थन, सहयोग, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, हमारे सांसद जी का पूरा सहयोग मुझे हरदम मिलता है, जिसके कारण ये सब काम हम लोग कर पाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता में अच्छा मैसेज। स्ट्राइक रेट जो है लगभग 50%, जो मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए 2022 में, 2012 की बात करेंगे, फ्लैशबैक में आपको ले जाते हैं 2012, 2017 और 2022 में, तीनों बार में जिस तरीके से इस बार 50% से ज़्यादा वोट आदेश चौहान ने हासिल किया, काबिल तारीफ बात है। हमने इस बात की चर्चा किया कि किस तरीके से हरिद्वार जिले में बीजेपी के सीटों की संख्या सिमटती चली गई। इस बार बीजेपी भले ही 3 सीटों पर सिमट गई, लेकिन तीसरी बार विधायक बने आदेश चौहान। ये जादूगरी क्या है, ये दीवानगी क्या है और किस तरीके से आम लोग इनके आसपास है, आगे जो चीज़ें रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में चल रही है वो बाकी अन्य विधानसभा क्षेत्र में वो मॉडल क्यों नहीं चल पाता है? पार्टी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के रूप में ही जनता के बीच में काम करता हूँ। मेरे यहाँ की जनता वो मुझ में अपने में अंतर महसूस नहीं करती और मुझको अपना पारिवारिक सदस्य समझते हैं। मैं भी पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस भावना से यदि सभी लोग काम करें तो सभी क्षेत्रों में अच्छा हो। जहाँ तक सीटें कम होने की बात है, मैं समझता हूँ कि कुछ लोग मिलते रहे हैं, कुछ जाति समीकरण इस तरह के रहे हैं। अन्यथा पूरे उत्तराखंड के अंदर 47 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने और उस परसेप्शन को तोड़ा है जो कि था कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। एक बहुत ऐतिहासिक काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार हुआ है और ये परसेप्शन बदला है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर बार हम लोग ऐसा सोचते थे चेंज आएगा, लेकिन अपने धामी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए उसका परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार जनपद थोड़ा हमारे लिए सेटबैक है, लेकिन उसको आगे सुधारेंगे। अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव चल रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी यहाँ करेगी और अन्य लोग भी यदि जनता के बीच में रहेंगे तो कभी कोई चुनाव हार नहीं सकता। लोगों को जनता के बीच में जाना ही पड़ेगा। तब इस जबान में भले ही आदेश चौहान कुछ संदेश, कुछ मैसेज दे रहे हैं, लेकिन हरिद्वार इलाके में जिस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं, साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है, शायद मैं गलत नहीं हूँ, 1977 के बाद से जो तीसरी बार ये विधायक बने हैं और लगातार जो विधायक बने हैं
अपने आप में ये एक शानदार चीज़ें हैं। लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जनता के सवाल को भी रखना होगा, विपक्ष के सवाल को भी रखना होगा, जवाब तलाशने होंगे माननीय विधायक से। हमने आम जनता के बीच भी वक्त बिताया, लोगों के बीच हम रहे और 6 महीनों में विधायक जी ने क्या हासिल किया और कितना कुछ हासिल करता है, हम लोगों से भी बात किया। कभी लोगों ने कहा कि कुछ सवाल हमारे भी होने चाहिए सर विधायक जी से। लोग कहते हैं कब्रों से भगवाधारी है, कब्रों से गांधीवादी आते हैं, लेकिन विचारों से क्रांतिकारी बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि क्रांतिकारी भी होना कभी जरूरी हो जाता है कि जनता की समस्याओं को लेकर यदि कहीं समस्या आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा कड़ा रुख भी अपनाना पड़ता है, लेकिन मैं वास्तव में बहुत पोलाइट रहता हूँ और जनता के साथ मेरा मिलना जुलना और संपर्क बहुत इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी का कारण है कि लगातार 2012 के अंदर 26,500, 2017 के अंदर 53,000 और इस बार 58,500, तो लगातार जो ग्राफ बढ़ रहा है वो इसी का परिणाम है। कुछ अहम सवाल और भी होंगे, एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैंने बताया कि गद्दावर और बड़े नेताओं में शुमार है आदेश चौहान। जाहिर सी बात है, सवाल सूबे से निकलकर देश के स्तर का होगा और जो राज्य में, जो देश में सुर्खियां चल रही हैं उस पर भी सवाल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल है? विपक्ष कहता है कि भारत जोड़ने की जरूरत है, ये कहते हैं कि भारत कब अलग हुआ था। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया, जो कम से कम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इस देश के अंदर, और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारा सीमा विवाद था बांग्लादेश के साथ, तो 46 साल बाद उसको समाप्त कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। धारा 370, 35 से हटाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण तरह से भारत का अंग बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उस समय लोग भारत जोड़ो की बात नहीं करते थे। ये 370 का विरोध करने वाले लोग, 35 का विरोध करने वाले लोग आज भारत जोड़ो की यात्रा निकाल गए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन उससे बात अभी फिलहाल उनको भारत जोड़ो यात्रा की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उनको कांग्रेस जोड़ो की यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस डिवाइड हो रही है, लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको पता चल गया है कि इस देश से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने एक बहाना बनाया। अन्यथा मैं समझता हूँ कि इस देश के टुकड़े करने में और इस देश का जो विभाजन भी हुआ 1947 की, उसके यदि कोई जिम्मेदार है तो वो ये है जो आज भारत जोड़ो की यात्रा निकाल। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही विनम्र, व्यवहारिक, मृदुभाषी, रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं आदेश चौहान। लगातार तीसरी बार विधायक बने और इसलिए इनके क्षेत्र में हम हैं और शायद बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी इन्हें होने वाला है। कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी इन्हें मिलने वाली है। जो जैसा आपने बताया 6 महीने का वक्त मिला लोगों को, जो सारी चीज़ें हैं काम का, आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, विजन क्या है, एक्सक्यूट कैसे करेंगे चीज़ों को और बुनियादी चीज़ों पर कैसे काम करेंगे? चूँकि चुनावी भाषणों में लगातार आपने कहा था कि जो 2 टर्म रहा है, जो काम रह गया वो इस बार जनता को देखने को मिलेगा, तो वो काम कौन से फहरिस्त में कौन से? निश्चित रूप से जो हमारे पिछले कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें पाइपलाइन में थी, जो हमारी जो मतलब प्रोसीजर में थी, उन सब चीज़ों को धरातल पर लाने का काम इस दौरान हम लोग करेंगे। और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कुछ योजनाएं हैं, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज का था तो उन्होंने शुरू करा दिया है। उसके अलावा ESI हॉस्पिटल है 300 करोड़ का, उसका निर्माण कार्य लोगों ने शुरू करा दिया। साथ ही साथ जगजीतपुर सीतापुर गुरुकुल यूनिवर्सिटी, सुभाष नगर, टेरी विस्थापित, रामनाम, गोपाल नगर, देवनगर, दर्शन, सुभाष नगर, इस सारे क्षेत्र के अंदर लगभग 1200 करोड़ की हम लोग सीवरेज की योजना चालू करने वाले। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर उसको चालू कर देंगे, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है कि जल भराव और लोगों के ड्रेनेज सिस्टम, उसको हम ठीक करेंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना की हर आवासहीन व्यक्ति को घर मिले, इसकी दृष्टि से मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अभी लगभग 3,500 आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका शिलान्यास किया है। तो उन सब लोगों को हम आवास देंगे आने वाले 1 साल के अंदर, जो आवास मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास अपनी छत ना। निश्चित तौर पे, पक्के तौर पे राज्य में दरकार है रानीपुर मॉडल की। जिस तरीके से
लगातार क्षेत्र में काम किया है और बुनियादी चीज़ों पर काम किया है। कह सकते हैं रानीपुर मॉडल जो है उत्तराखंड में पक्के तौर पे जो पार्टी है 2/3 बहुमत से ज़्यादा अगर इस मॉडल पे चला जाए तो पक्के तौर पे जो फतह है, जीत है, वो हासिल हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पे काम किया है आदेश चौहान जी ने, वो एक शानदार चीज़ें हैं हम लोगों के वास्ते। लोगों के नाम क्या संदेश सर, क्या मैसेज, क्या अपील? 6 महीनों का वक्त गुजरा, आगे जो आने वाला वक्त है आपके जरिए उनके नाम क्या संदेश? अभी तो अपना यह कहना है कि आप लोगों ने जो हमेशा सहयोग और समर्थन इस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुझे दिया है, लोग अपना आशीर्वाद और समर्थन ऐसे ही बनाए रखेगा। आप लोगों का ये आशीर्वाद मेरी ताकत बनता है, जिसके कारण हम आप लोगों की सेवा कर पाते हैं। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप और एकजुट होकर ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से खड़े रहें और हम विकास के काम में आपकी आए दिन की समस्याओं को दूर करने में जीरो जान से जुटे रहेंगे। और स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, इन सब चीज़ों को पूरे क्षेत्र में और अधिक बेहतर करने का प्रयास करें। पक्के तौर पे आदेश चौहान जी का कहना है कि ये कदम थमने वाली नहीं है, ये रफ्तार खुद बढ़ने वाली नहीं है। जिस तरीके से रानीपुर मॉडल को लेकर इन्होंने जीत हासिल किया, दरकार है, सख्त जरूरत है उत्तराखंड राज्य में इस मॉडल को चलाने की। और पक्के तौर पे जहाँ भी विपक्ष ने फतेह हासिल किया है वहाँ पे इस मॉडल से शिकस्त दी जा सकती है। कैमरामैन संजीव के साथ में विवेक मिश्रा।